शुरुआत बिहार की उस खबर के साथ जो ये बताती है कि कुछ लोगों के मन में कितना द्वेष भरा हुआ है। दरअसल पटना के बापू सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में भोजपुरी सिंगर ने बापू का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गाया, मगर इसी भजन की एक लाइन वहां बैठे कुछ नेताओं को, लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति ऐसी हो गई कि गायिका से जबरन माफी तक मंगवाई गई। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर चाहे तो भी सबको सन्मति नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते। जैसे इनको नहीं दे सकते, इनको भी नहीं दे सकते, इनको नहीं दे सकते, और मंच के बाहर मौजूद उन सबको नहीं दे सकते जो महात्मा गांधी के सबसे प्रिय भजन के विरोध में आवाजें बुलंद करने लगे। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर अटल विचार परिषद के मुख्य संरक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका देवी को बुलाया गया था। देवी ने बापू का प्रिय भजन गाना शुरू किया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जैसे ही ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गायिका ने गाया, हंगामा हो गया। देखिए लोग अल्लाह के नाम पर तमतमा गए। बेशर्मी की इंतहा देखिए कि ये भाई साहब गायिका के पास आए और उनसे कहा कुछ सॉरी टाइप बोल दीजिए। सॉरी टाइप। सुनिए पहली बात को, एक मिनट। इतना ही नहीं, मंच पर अश्विनी चौबे अपने सुपुत्र के साथ मौजूद थे। उन्होंने माइक संभाला और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम। इतने से भी मन नहीं भरा तो गायिका से माफी मंगवाई गई। और इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। अब सोचिए कैसी समझ के लोग थे ये, जिनकी भावनाएं भजन की लाइन से आहत हो गई। देखिए कैसी समझ के लोग हैं ये जो एक महिला गायिका की हूटिंग करने लगे। कैसी समझ के लोग हैं ये जिनके मन में न जाने कितनी नफरत भरी पड़ी है। भगवान इनको सन्मति दे भी तो कैसे। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। भोजपुरी सिंगर अपना भजन गा रही थी, बीच में उनके भजन को रोका गया, उन्हें माफी मांगने को कहा गया, उन्होंने माफी भी मांगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा ये भी आप सुनिए। मैंने गाना जब शुरू किया तब तक तो माहौल ठीक था, लेकिन जैसे ही उसमें लाइन आई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो अल्लाह के नाम से कुछ जो वहां पे लोग थे उनको विरोध उन्होंने शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इस कदर उन्होंने करना शुरू कर दिया कि जो आयोजक थे वो लोग भी अफरा तफरी में आ गए कि आखिर इसको कैसे मैनेज किया जाए। मैं भी घबरा गई कि भाई क्या मैटर क्या हो गया। तो फिर मैंने लोगों के बीच में आई और मैंने लोगों से कहा कि अगर मेरी किसी बात से आपको हर्ट हुआ है तो मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ, लेकिन हमारा भारत देश जो है वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। हमारा पूरा जो विश्व है वो हमारा मतलब परिवार है, उसको ऐसा मानते हैं। हमारे भारत की ये संस्कृति है। हिंदू धर्म तो सबको लेके चलने वाला धर्म है, लेकिन अगर किसी को अल्लाह से प्रॉब्लम है तो मैंने उसके लिए सॉरी भी उन लोगों को बोला। आपको माफी मांगने के लिए किसी ने कहा था वहां पर, ऐसा सुनने में आया है कि कोई नेताजी भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने आपको माफी मांगने के लिए कहा? देखिए ऐसा था कि जो नेता गण भी थे वो मेरे सपोर्ट में ही थे। उन लोगों को ये लगा कि कहीं अगर देवी सॉरी नहीं बोलती हैं और हंगामा बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा, तो मुझे ऐसा, क्योंकि मैं भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है आप थोड़ा सॉरी बोल दीजिए। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका गांधी ने पटना के इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका ने पोस्ट किया कि हमारी सहिष्णु समावेशी संस्कृति परंपरा से इतनी नफरत है कि वो हमारे महापुरुषों को बार बार अपमानित करते हैं। प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी को अपमानित करने का यहां पर आरोप लगा दिया है बीजेपी पर। लोग गायिका किया। देखिए
बापू का प्रिय भजन हम आपको दिखाएं। यहां पर प्रियंका गांधी लिखती हैं, बापू का प्रिय भजन गाने पर बीजेपी नेताओं ने लोक गायिका देवी जी को माफी मांगने पर मजबूर किया। रघुपति राघव, राजाराम, पतित पावन सीताराम उनसे नहीं सुना गया। दुनिया को दिखाने के लिए बापू को फूल चढ़ाते हैं, लेकिन असल में उनके प्रति कोई आदर नहीं है। दिखावे के लिए बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन असल में उनका अपमान करते हैं। भाजपा को हमारी सहिष्णु और समावेशी संस्कृति परंपरा से इतनी नफरत है कि वे हमारे महापुरुषों को बार बार अपमानित करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया है और पटना के जिस कार्यक्रम में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर आपत्ति व्यक्त करने वाले बीजेपी नेताओं पर उन्होंने कटाक्ष किया। अब देखिए, बिहार में नीतीश जी के अनैतिक राज में महात्मा गांधी जी और माता सीता का नाम लेना अब अपराध हो गया है। बीजेपी नीतीश कुमार को अपदस्थ करने से पूर्व उनके अभी तक के सभी कथित सामाजिक व वैचारिक ढोंग और ढकोसलों को उजागर करती रहेगी। तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी के नेता, ने भी यहां पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों पर वार यहां पर तेजस्वी यादव ने किया है। अब भोजपुरी सिंगर देवी के गाए गाने पर बिहार की राजनीति सुलग रही है। बीजेपी कह रही है कि जिस कार्यक्रम में भजन का विरोध हुआ वो बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि निजी कार्यक्रम था। जेडीयू भी कह रही है कि बापू के भजन का विरोध नहीं होना चाहिए, मगर सबसे आक्रामक यहां पर आरजेडी है। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी तो भाईचारे को खत्म करने की साजिश रच रही है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया साइट पर भी लिखा है, और ये लिखा है कि संघियों और भाजपाइयों को जय सियाराम, जय सीताराम के नाम और नारे से शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उनमें माता सीता का जयकारा है। ये लोग शुरू से ही महिला विरोधी हैं तथा जय श्री राम के नारे के साथ आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान करते हैं। गायिका देवी ने कल कार्यक्रम में बापू के नाम पर निर्मित सभागार में बापू का भजन गाकर उसने सीताराम बोल दिया, तो टुच्चे भाजपाइयों ने माइक पर उससे माफी मंगवाई तथा माता सीता के जय सीताराम के बजाय जय श्री राम के नारे लगवाए। ये संघी सीता माता सहित महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? लालू प्रसाद यादव ने ये ट्वीट किया है। प्रकार से सुप्रसिद्ध लोक गायिका देवी जी ने उनके गाए हुए भजन का मंचन कर रही थी, उसका विरोध अनुचित है। चाहे इसमें कोई भी लोग हों, किसी भी विचारधारा को मानने वाले लोग हों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सभी धर्म समुदाय के लोगों में सर्वव्यापी थे। भारतीय जनता पार्टी विचारों के आधार पर जिस तरह से महात्मा गांधी जी को या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहीं ना कहीं उनके विचारों को कमज़ोर करने के लिए जो राजनीतिक साजिश कर रही है, उस साजिश का परिणाम है कि कल महात्मा गांधी जी का जो भजन है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, उसके गाने पर एतराज़ जताया और वहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। इन लोगों ने चुप्पी साध लिया। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी जो पहले से हम लोग कहा करते थे कि संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की कार्रवाई में लगी हुई है और बापू के विचारों को कमज़ोर करना चाहती है। नाथूराम गौडसे के विचारों को आगे बढ़ाने वाली जो शक्तियाँ हैं वो स्वयं को मजबूत बनाना चाहती है। उसमें देवी का जो गाने थे, उस गाने का विरोध अब किन लोगों ने किया मैं नहीं कह सकता हूं, मैंने देखा भी नहीं है। लेकिन उस प्रकार के जो ऐसे गानों में या भजन में इस प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने किया है तो मुझे लगता है कि जो ऐसे इस प्रकार का मानसिकता नहीं रखना चाहिए था।